फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के 2021 के रीजनिंग के पेपर की। देखते हैं रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप लास्ट तक बने रहेगा। स्टार्ट करते वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। देखिए, 2021 में जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस तरह के थे। अब यहाँ पर आपको ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं, उसकी आपको ये सीरीज बनानी है। 9, 17, 31, 57, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 205। बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा और देखिए कौन सी सीरीज बन रही है। देखिए बनाइए, चलिए आप बनाइए। वैसे ये पेपर मैंने पहले ही सॉल्व करके रख रखा है। पहले आपको मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ, आप बनाइए, फिर मैं आपको इजीली जल्दी जल्दी बता दूंगी, ठीक है। करें सॉल्व। देखिए, 9 को मल्टीप्लाई करिए 2 से, कितना हो जाएगा 18। 18 में माइनस कर दीजिए 1, कितना हो गया 17। अब करिए 17 से मल्टीप्लाई 2 का, कितना हो गया 34। 34 में माइनस कर दीजिए कितने 3, ये कितना निकल कर आ जाएगा आपका 31। अब 31 में मल्टीप्लाई करिए 2 का, कितना हो गया बताइए। सिक्सटी टू में आप माइनस कितना करेंगे 5 का, ये आपका कितना निकल कर आ जाएगा 57। 57 में मल्टीप्लाई करिए 2 का, ये होगा आपका 104। 114। 114 में माइनस करिए 7, ये निकल कर आ जाएगा आपका 107। ये रहा आपका आंसर 107। रीचेक कर लीजिए इसे। 107 को मल्टीप्लाई करिए 2 से, कितना हो गया 214। 214 में आप माइनस कितना करेंगे 9। 9 माइनस करेंगे, ये आपका कितना निकल कर आ जाएगा 205। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह करना है ये। इस सीरीज को आप लिख लीजिए अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, BDF HJL NPR। बताइए ये किस तरह से सीरीज बना रहा है। बहुत ही सिंपल है, इजीली समझ में आ रहा है। देखो मैं आपको बताती हूँ। B के बाद C को छोड़ा D आया, D के बाद E को छोड़ा F आया, F G को छोड़ा H आया, I को छोड़ा J आया, K को छोड़ा L आया, M को छोड़ा N आया, O को छोड़ा P आया, P को के बाद Q को छोड़ा R आया। अब R के बाद S को छोड़ेंगे तो T आएगा, T के बाद U को छोड़ेंगे V आएगा, W को छोड़ेंगे X आएगा। तो ये कितना आ जाएगा TVX। ऑप्शन कहाँ है सी में। क्लियर है। अब बताइए AEFG क्वेश्चन मार्क PT, ये कौन सी सीरीज बना रहा है। देखिए A के बाद E कितना लीव करा है, 4 का स्पेस आ रहा है। उसके बाद F तुरंत आ गया। F के बाद J में अगेन +4 करे तो J आ गया। J के बाद तुरंत क्या आएगा K। अब K के बाद 4 लीव करो, K L M N O, 4th नंबर पे आएगा O, तो ये होना चाहिए KO। एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं। O के बाद तुरंत क्या आता है P,
पी के बाद देखिए QRST, ये सही है बिल्कुल, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा CKO। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आइए, बहुत ही सिंपल है पेपर। इसमें आपको मुझे नहीं लगता इंग्लिश में भी वो सॉरी हिंदी में भी आपको चाहिए होगा, क्योंकि ईजिली समझ में आ रहा है, और मैं तो आपको हिंदी में ही बोल रही हूँ, यहाँ पे मैं इंग्लिश तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको एक ऑल्टरनेटिव वर्ड दिया हुआ है, अब आपको इस वर्ड में से बताना है कि इसमें से कौन सा वर्ड नहीं बना है या हम नहीं बना सकते। जल्दी जल्दी देखिए और बताइए जल्दी, इसके लिए मैं आपको 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं दूंगी। और जिसका 4th हो जाए वो 5th करे फटाफट। आप लोग अपनी स्पीड बढ़ाइए, आप लोग मुझसे कहते हो कि मैं बहुत फास्ट हूँ। देखिए, आप इस तरह से एग्ज़ाम में करोगे तो आपके बहुत पेपर छूट जाएगा, क्योंकि पहले भी बच्चों के बहुत पेपर छूटा है। लेंदी पेपर होता है, तो स्पीड अपनी बढ़ाइए। देखिए मैं आपको बताती हूँ, SCANT, एस है ठीक है, CA है, ANT है, तो ये तो बन रहा है। F है, I है, A है ठीक है, S है, C है, O, ये रहा। सिग्निफिकेंट में O नहीं है, B हमारा राइट है। ठीक है, कमिश्नर, मिशन, ये तो यही मिल गया मिशन हमें। कॉमन, COMMON, ये भी मिल गया। मिसाइल, MISSI, L नहीं है, देखिए कमिश्नर के अंदर L नहीं आता, तो ये C हो जाएगा यहाँ पे। 5th क्या क्या हो जाएगा? C, मिसाइल। नेक्स्ट आइए, देखिए हिंदी में बता रही हूँ। अरुण जो है वो तेज है एलियास से, लेकिन वो इतना तेज नहीं है जितना दिनेश है। दिनेश तेज दौड़ता है चंदेड़ से, लेकिन वो इतना तेज नहीं दौड़ता कि वो विक्रम को बीट कर दे, यानी विक्रम से तेज नहीं है। लेकिन अब आपको बताना है इसमें से सबसे तेज कौन है। फिर से बोल रही हूँ, हिंदी में आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। अरुण एलियास से तेज है, लेकिन दिनेश से तेज नहीं है। दिनेश तेज है चंदेड़ से, लेकिन विक्रम से तेज नहीं है। बताइए सबसे तेज कौन है? इजी है, देखिए अरुण किससे तेज है? एलियास से, नीचे लिख दिया। लेकिन दिनेश से तेज नहीं है, तो दिनेश ऊपर लिख दिया। दिनेश तेज है चंदेड़ से, यानी कि चंदेड़ नीचे आ गया, लेकिन विक्रम से तेज नहीं है, तो विक्रम ऊपर आ गया। और सबसे तेज कौन है? तो विक्रम हो गया। ऑप्शन बी, सिंपल। नेक्स्ट आइए, 3 दोस्त हैं ABC जिनकी एवरेज एज है 20 ईयर। एवरेज एज ऑफ A एंड B 19। अब C की एज निकालनी है, यानी कि जब हम तीनों की एज निकालते हैं तो 20 साल है, लेकिन अगर AB की निकालते हैं तो 19 साल है। तो C की एज कितनी है? देखिए निकालिए, चलो फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ। देखिए इसको फॉर्मूले के थ्रू करते हैं, तो फॉर्मूला कैसा होता है, एवरेज में टोटल जो भी होते हैं वेरिएबल्स उनको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। एवरेज एज कितनी है? 20, टोटल वेरिएबल्स है 3, ये हो गया हमारा 60 ईयर। ठीक है, अब नीचे वाला एवरेज कितना है? 19, और यहाँ वेरिएबल हमारा कितना है? 2, तो ये कितना हो गया? 38। ठीक है, अब यहाँ पर 60 में से आप 38 माइनस कर दीजिए। 60 में से आपने 38 माइनस किए, ये आपको कितना निकल कर आ गया? 22 साल है। सिंपल है। नेक्स्ट आइए, बताइए मिसिंग नंबर यहाँ पे आपको बताना है। देखिए ये किस तरह से सीरीज बना रहे हैं और कैसे इसका आंसर आएगा। करिए, थोड़ा सा लेंदी है
कि मैंने ये सॉल्व कर रखा है पहले ही, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा दिमाग लगाइए। इसको मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ इस क्वेश्चन के लिए। सबको ऐड करके देन मल्टीप्लाई करिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखिए, मल्टीप्लाई फिर डिवाइड करके देखिए, देखिए किस तरह से निकलेगा ये। देखिए 6, 12 और 10 इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 720 आएगा। 8, 9 और 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 360 आएगा। अब यहाँ पर ये तो है नहीं, तो 12 और 4 को मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। या फिर आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 336 है, 336 को ऊपर लिखिए, 12 इंटू 4 नीचे लिख दीजिए, डायरेक्ट काट भी सकते हो, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आइए। देखिए अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रही है तो मैं बोल देती हूँ, 46, 22, 69, 42। जैसे ये है 46, ये है 22, 69, ये है 42, ये है 79, ये है 38। यहाँ 24 है, ये 27 है और ये क्वेश्चन मार्क है। बताइए, बहुत ही सिंपल है, दिखने से ही पता पड़ रहा है। ये 46 है, ये 22 है, 46 और 22, फिर इस तरह से 24 दे रखा है। 46 में 22 माइनस करेंगे, 24 आ गया। फिर है 69 और 42, इसको आप माइनस करेंगे तो 27 आ गया। फिर है 79 और 38, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, जल्दी से माइनस करिए, कितना आ गया, 41। ओके, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, देखिए जो टाइगर है वो हमारा इस कोड में लिखा हुआ है, जो कि है हमारा SHFDQ। नाउ हॉर्स हम किस कोड में लिखेंगे, तो पहले इसको ना सॉल्व करने के लिए ऐसे लिख लिया करिए आप, टाइगर, और उसके नीचे लिखिए SHFDQ। अब सॉल्व करके देखिए, सिंपल है। T से पहले S आता है, I से पहले H, G से पहले H, E से पहले D और R से पहले Q। तो ऐसे ये लिख लीजिए, HORSE। H से पहले क्या आता है, G। N से पहले N, R से पहले Q, S से पहले R, E से पहले D। बताइए, GNQRD, ये होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखिए क्वेश्चन देखिए, विच नंबर इज कॉमन टू टेल ऑल 3 ज्योमेट्रिकल फिगर्स। यानी कि 3 फिगर्स दे रखी हैं, एक सर्किल है, ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगुलर है। आपको वो फिगर बतानी है जो तीनों जो फिगर्स हैं उसमें आ रही हैं। कौन सा साइन है वो सॉरी कौन सा नंबर है वो जो तीनों फिगर में आ रहा है। ट्राइंगल में भी शो हो रहा है वही, वही रेक्टेंगुलर में और वही सर्किल में। ऑप्शन सी है। देखो 4 सिर्फ हमारा सर्किल और ट्राइंगल में है, तो 4 कट गया। 7 में सर्कल नहीं आ रहा, बचा क्या, 6, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द ऑड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। ऑल्टरनेटिव बताने हैं आपको, इस्लामाबाद, काबुल, कैनबरा, सिडनी। बहुत ही सिंपल है, आपने इनके नाम जाने हो तो सारी हमारी क्या हैं, कैपिटल्स हैं। लेकिन सिडनी हमारी कैपिटल नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया की एक सिटी है।
ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी मैं आपको हिंदी में बताऊंगी, परेशान मत होइए, ठीक है। और वैसे भी आप ना हिंदी इंग्लिश दोनों में समझने की कोशिश करा करिए, क्योंकि आगे जाके आप जब आप पढ़ाने जाओगे तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों तरह के स्टूडेंट से डील करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, किरण है जिसने गांधी स्क्वायर से चलना शुरू किया। उन्होंने अपनी कार को वेस्ट की तरफ 6 किलोमीटर घुमाया, उसके बाद टर्न की अपने राइट साइड में और 4 किलोमीटर चलाई। उसके बाद दोबारा टर्न की कार अपने राइट साइड में और 6 किलोमीटर चलाई। अब हमें बताना है स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूर है। एक बार रफ कर देती हूँ, अब आप खुद समझिए। हिंदी में भी मैंने बता दिया आपको। आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो पता ही होगा। नॉर्थ हमारा ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, वेस्ट इधर होता है, ईस्ट इधर होता है। करें? देखिए मैं सॉल्व करती हूँ। मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है। उन्होंने अपनी कार ड्राइव की वेस्ट की तरफ, यानी कि वेस्ट तो इधर है, तो ये हो गया 6 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपनी राइट साइड घुमाई। अब ऐसे घुमा रहे हैं तो राइट साइड तो ये हो गया 4 किलोमीटर। उसके बाद फिर से राइट साइड घुमाई, ये हो गया 6 किलोमीटर। अब हमें बताना है वो कितनी दूर है, तो यहाँ से शुरू करी थी, अब वो यहाँ पर है, तो अब बताना है कितनी दूर है। सिंपल है, ये जो दूरी थी 4 किलोमीटर थी, तो ये वाली दूरी भी कितनी होगी, 4 किलोमीटर ही होगी, ठीक है। तो वो कितनी किलोमीटर है, 4 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट आइए। अगर ए को हम कोड करते हैं 2, बी को करते हैं 3 एंड सो ऑन, व्हाट इज द कोड ऑफ FACE? यानी कि आपको बताना है FACE का कोड। अगर ए को लिखा है 2, बी को लिखा है 3, तो सिंपल है, लिख लीजिए ABCDE। इसमें ही आ गए सारे वर्ड। इसको लिखा है ए को 2, 3, 4, 5, 6, CDEF और ये 7। तो FACE है, तो F का मतलब हो गया 7, ऑप्शन बी और सी कट गया। फिर ए हो गया 2, ऑप्शन डी कट गया, ये होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। सी के लिए है 4, ई के लिए है 5, वो सॉरी 6, 7 2 4 6 है इसका आंसर। बहुत ही सिंपल है। देखिए इसका प्रिंट थोड़ा सही नहीं है, क्वेश्चन का सही है, वैसे आपको क्वेश्चन से पढ़ना भी नहीं है, मैं बता देती हूँ। यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसका कंक्लूजन दिया हुआ है, बताना है कौन सा किससे फॉलो करता है, वो मैं आपको समझा दूंगी हिंदी में, ठीक है। एक स्कूल में स्टूडेंट्स जो लर्न करते हैं वो समझने में एबल है, यानी कि वो उसको समझ पा रहे हैं कि उनको पढ़ाया क्या जा रहा है, ठीक है। मतलब एक स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है जो कि वो समझ सकें कि उनको क्या पढ़ाना है, ठीक है। कंक्लूजन है स्टूडेंट्स लर्निंग इन स्कूल डिपेंड्स अपॉन देयर एबिलिटी टू लर्न। ये डिपेंड करता है कि वो उनकी एबिलिटी क्या है सीखने की। स्टूडेंट्स लर्निंग इन स्कूल डिपेंड्स अपॉन हाउ दे आर टॉट, वो कैसे पढ़ाए जाते हैं, यानी कि आपको बताना है कि जो स्टूडेंट्स स्कूल में पढ़ते हैं वो डिपेंड करता है कि उनकी एबिलिटी कितनी है सीखने की, या फिर एक स्टूडेंट जो स्कूल में पढ़ता है वो डिपेंड करता है कि उनको किस तरह से पढ़ाया जा रहा है। बताइए क्या ये एक सही है, दोनों सही है, सेकंड सही है, या फिर ना एक सही है ना सेकंड सही है, बताइए। आप इन जर्नल में इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि आपको भी पता है कि हर स्टूडेंट की एबिलिटी अलग होती है, सबका इंटरेस्ट अलग होता है, सबके समझने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट की एबिलिटी सेम हो, ठीक है। तो उसकी जो लर्निंग है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि कोई टीचर उन्हें किस तरह से पढ़ा रहा है, उनकी लर्निंग कैपेसिटी कितनी है,
किस तरह से उनको सिखाया जा रहा है, वो कितना सीख रहे हैं, ठीक है। इसलिए दोनों ही पॉइंट, दोनों ही कंक्लूजन यहाँ पे सही रहेंगे। ओके, नेक्स्ट आइए, प्राइवेट फर्म वर्कर्स आर हार्ड वर्किंग। ये आपका स्टेटमेंट है, यानी कि प्राइवेट फर्म के जो वर्कर्स होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं। कंक्लूजन है, कुछ हार्ड वर्किंग, कुछ मेहनती लोग जो हैं वो प्राइवेट फर्म वर्कर्स के होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हार्ड वर्किंग नहीं होते। बताइए। क्या लगता है आपको? देखिए, यहाँ पर हम ओनली वन फॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऊपर प्राइवेट वर्कर की बात की जा रही है कि वो मेहनती होते हैं, तो हम कह सकते हैं कुछ हार्ड वर्क, प्राइवेट फॉर्म के जो वर्कर्स हैं वो कुछ हार्ड वर्किंग होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्कर्स की बात की गई तो कुछ भी इन्हीं का ही पार्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई भी बात नहीं की गई है, तो हम गवर्नमेंट के लिए क्या, कैसे कह सकते हैं कि वो हार्ड वर्किंग होते हैं या नहीं होते। हम कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दे सकते विदाउट गिविंग एनी इन्फॉर्मेशन। ओके, इसलिए यहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे, सिर्फ हमें वन सही लग रहा है, इसलिए हम ओनली वन फॉलोस को करेंगे टिक। ओके, नेक्स्ट आइए, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड डेटर्स नंबर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। 13, 156, 17, क्वेश्चन मार्क। बताइए 13 से 156 कैसे आया? जल्दी करिए आंसर। देखिए, 13 से 156, आप सबसे पहले तो सबके स्क्वायर और क्यूब याद कर लीजिए। 13 का 13 में मल्टीप्लाई करें, यानी कि आप 13 का स्क्वायर कीजिए, कितना होता है 169। अब 169 में 13 को माइनस कर दीजिए, ये आपका कितना निकल कर आएगा 651, 157। सेम उसी तरह से आप 17 का स्क्वायर करिए। 17 का स्क्वायर कितना होता है? जल्दी करिए आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट करिए 17 का। बताइए कितना होगा? 289, ठीक है, 289। इसमें 17 माइनस कर दीजिए, ये आपका कितना निकल कर आ जाएगा 272, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट आइए, अब आपको यहाँ फिगर दी हुई है, आपको बताना है, रिलेशन बताना है ब्रिंजल, मीट और वेजिटेबल में। क्या आपको लगता है ब्रिंजल, मीट और वेजिटेबल्स एक ही कैटेगरी के हैं? हाँ, वेजिटेबल्स और ब्रिंजल्स तो हो सकते हैं, लेकिन मीट तो बिल्कुल ही अलग है। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक गोले के अंदर छोटा गोला, यानी कि ये वेजिटेबल्स को रिप्रेजेंट करा है, इस वेजिटेबल में आ रहा है हमारा ब्रिंजल, लेकिन मीट बिल्कुल अलग है तो उसको बाहर कर दिया। ये तीनों अलग कर दिए हैं, ये भी कट गया, क्योंकि वेजिटेबल के अंदर ब्रिंजल आता है तो अलग अलग नहीं कर सकते, इसको दोनों में एक में नहीं मिला सकते, और सब एक जैसे हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर आपको ऑड वन नंबर बताना है। 2378756266211155। दिखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करके देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी था। देखिए, मैं बताती हूँ आपको, आप इन सबको ऐड करिए, सबको ऐड करिए और देखिए क्या डिफरेंस आ रहा है।
इसका आंसर 20 है, इसका आंसर 20 है, इसका आंसर 20 है और ये ऐड करने पे 12 आ रहा है। ऑड क्या है? ऑप्शन डी। ठीक है, अब ये जो ऑल्टरनेटिव्स नीचे दिए हुए हैं इनको ऑड देखिए क्या होगा। देखिए ऑड हो जाएगा 121 क्योंकि ये स्क्वायर है किसका? 11 का। बाकी कोई भी स्क्वायर नहीं है, वो सब प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, इसलिए ऑड क्या हो जाएगा? डी 121। ये इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, और आप पहले से इनको सॉल्व करके रखिएगा। ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं। ठीक है, और रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिया? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।